भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस भौतिक जगत में अनेकानेक कठिनाई आती है, जैसा मैंने अभी बताया, और ये सभी दुर्लभ है। इनके अतिरिक्त तथाकथित सुख दुख, राग द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा, बिपाशा आदि व्याधि तथा जन्म, जरा तथा मरण से उत्पन्न होने वाली बाधाएं आती हैं। ये सभी मिलकर भौतिकवादी बद्धजीव को दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाती। इस संसार में बद्धजीव इन सभी परिस्थितियों को मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वीकार करता है। यद्यपि व्यक्ति अपने आप को महान वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ तथा समाजशास्त्री घोषित करते रहते हैं, किंतु वास्तव में केवल वे सठ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता 7.15 में उन्हें मूढ़ और नराधम वर्णित किया गया है। माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम और पाप को करने वाले मूढ़ मेरी शरण नहीं लेते। श्रीमद् भागवत गीता में इन सभी भौतिकवादी प्राणियों को उनकी मूर्खता के कारण नराधम कहा गया है। उनको मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है कि वे भौतिक बंधन से मुक्त हों, किंतु वे ऐसा ना करके दुख परिस्थितियों में उलझे रहते हैं। इसीलिए वे मनुष्यों में नराधम हैं। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या वैज्ञानिक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री तथा गणितज्ञ भी नराधम हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उत्तर है कि वे नराधम हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है। वे मात्र अपनी झूठी प्रतिष्ठा और पद पर गर्व करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे इस भौतिक अवस्था से उद्धार पाने जीवन को उत्ताद तथा ज्ञानमय बनाने की कोई विधि नहीं जानते। फलस्वरूप वे तथाकथित सुख की खोज में शांति तथा समय का अपव्यय करते हैं। ये आसुरों के लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जब किसी में ये आसुरी गुण रहते हैं तो वह मूढ़ बन जाता है। इसके कारण वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से द्वेष करने लगता है। फलतः वह असुरों के वंश में बारंबार जन्म धारण करता है और एक आसुरी देह से दूसरी में देहांतर करता है। इस प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूलकर जन्म जन्मांतर नराधम बना रहता है। कभी कभी बद्धजीव प्रमादवश मूर्तिमान माया अपनी पत्नी या प्रेयसी के आकर्षित होकर स्त्री द्वारा किए जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि तथा जीवन उद्देश्य के ज्ञान को खो देता है। उस समय वह आध्यात्मिक अनुशीलन का प्रयास ना करके अपनी पत्नी या प्रेयसी में अत्यधिक आसक्त हो जाता है और उसके लिए उपयुक्त ग्रह आदि उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। फिर वह इस घर बार में अत्यधिक व्यस्त हो जाता है और अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातों, चितवनों तथा कार्यकलापों में फंस जाता है। इस प्रकार वह श्री कृष्ण भावनामृत से वंचित होकर भौतिक अस्तित्व के गहन अंधकार में गिर जाता है। जब बद्धजीव को अपनी प्राणों में पत्नी का आलिंगन प्राप्त होता है तो वह श्री कृष्ण भावनामृत के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वह अपनी पत्नी में जितना ही अधिक आसक्त होता है, पारिवारिक जीवन में वह उतना ही अधिक उलझता जाता है। एक बंगाली कवि बंकिम चंद्र का कथन है कि प्रेमी की दृष्टि में उसकी प्रेमिका अत्यंत सुंदर होती है, भले ही वह कुरूप क्यों ना हो। यह आकर्षण देव माया कहलाता है। पुरुष और स्त्री के बीच का यह आकर्षण दोनों के लिए बंधन का कारण है। वास्तव में ये दोनों परा प्रकृति से संबंधित हैं, परंतु दोनों ही प्रकृति स्त्री हैं, किंतु दोनों ही परस्पर आनंद लेना चाहते हैं। इसीलिए कभी कभी वे पुरुष नर कहलाते हैं। सत्य तो यह है कि उनमें से कोई भी पुरुष नहीं है, किंतु ऊपर ऊपर से उन्हें पुरुष कहा जाता है। जो ही स्त्री तथा पुरुष का संयोग हो जाता है, उनका लगाव घर बार, जमीन, मित्रता तथा धन से हो जाता है।
इस तरह वे दोनों भौतिक अस्तित्व के जाल में पड़ जाते हैं। भुजलता उपगूढ़ शब्द का अर्थ है लताओं के सदृश सुंदर भुजाओं द्वारा आलिंगन होकर, और यह बताता है कि किस प्रकार बद्ध जीव इस भौतिक जगत द्वारा बंध जाता है। विवाहित जीवन के फलस्वरूप पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होते हैं। यही परिणाम है। भौतिक जगत की यही रीति है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त निजी आयुध हरि चक्र कहलाता है। यह चक्र काल चक्र है। यह परमाणुओं के प्रभाव प्रारंभ से लेकर ब्रह्मा की मृत्यु पर्यंत फैला हुआ है, और यह समस्त कर्मों को नियंत्रित करने वाला है। यह निरंतर घूमता रहता है और ब्रह्मा से लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृण तक सभी जीवात्माओं के जीवन का खर्च करता रहता है। इस प्रकार जीव शिशु अवस्था, बाल्यपन, यौवन तथा प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करते हुए जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। काल के इस चक्र को रोक पाना असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निजी आयुध होने के कारण यह चक्र अत्यंत कठोर है। कभी कभी बद्ध जीव मृत्यु को निकट आया जानकर ऐसे व्यक्ति की पूजा करना चाहता है जो उसे आसन्न संकट से उबार सके। फिर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चिंता नहीं करता, जिनका आयुध अथक काल है। उल्टे वह प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित मानव निर्मित ईश्वरों की शरण में जाता है। ऐसे ईश्वर बाज, गिद्ध, बगुले तथा कौवे के तुल्य हैं। वैदिक शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं मिलता। निकट खड़ी मृत्यु शेर के आक्रमण की तरह है, जिससे मनुष्य को ना तो गिद्ध, बाज, कौवे और ना ही बगुले बचा सकते हैं। जो पुरुष ऐसे अप्रामाणिक मानव निर्मित ईश्वरों की शरण में जाता है, उसे मृत्यु के चुंगल से नहीं मुक्त कराया जा सकता। कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की कृपा के बिना कोई भी अपने आप को मृत्यु के क्रूर हाथों से बचा नहीं सकता। जो भी अपने आप को पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है, उसे वे भौतिक प्रकृति, दैवी शक्ति के क्रूर चंगुल से बचा लेते हैं। किंतु कभी कभी बद्ध जीव मानवकृत ईश्वरों, देवताओं, झूठे अवतारियों या कपटी स्वामियों अथवा योगियों की शरण में जाना चाहता है। ये सभी ठग अपने आप को धर्मों के नियमों का पालन बताते हैं, और इस कलयुग में यह अत्यंत प्रचलित है। ऐसे अनेक पखंडी होते हैं जो शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना अपने आप को अवतार बताते हैं, और मूर्ख लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने पीछे 2 ग्रंथ सुलभ कर गए हैं। धूर्त लोग इन प्रामाणिक ग्रंथों का उल्लेखन ना करके मानवकृत ग्रंथों की शरण लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण से स्पर्धा करते हैं। मानव समाज में आध्यात्मिक भावना को आगे बढ़ाते समय यही सबसे बड़ी कठिनाई सामने आती है। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्यों को शुद्ध श्री कृष्ण भावनामृत के पथ में लाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, किंतु धोखेबाज, पाखंडियों तथा नास्तिकों की संख्या इतनी अधिक है कि कभी कभी हमारी समझ में नहीं आता कि इस आंदोलन को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। हम किसी भी दशा में तथाकथित अवतारों, देवताओं, ठगों तथा वंचकों की अप्रामाणिक विधियों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जिन्हें यहाँ पर कौवों, गिद्धों, बाजों तथा बगुलों के रूप में बताया गया है।